नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हेमू अथवा हेमराज का मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान है। हेमू का जन्म 1501 ईस्वी में हुआ था। हेमू जाति से वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में उसके पिता की किराने की दुकान थी। वह रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचता था। शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने उसे अपनी सेवा में ले लिया और आदिल शाह सूर के समय उसका सम्मान और पद बढ़ गया था। धीरे धीरे उसने अपनी योग्यता से राजकीय सम्मान को प्राप्त कर लिया। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति नियुक्त कर दिया। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिनमें 22 युद्धों में उसने सफलता प्राप्त की। उसकी सेना में हिंदू ही नहीं बल्कि अफ़गान भी थे और वे सभी उस पर विश्वास करते थे। दिल्ली में 27 जनवरी 1526 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाने के समय उसका पुत्र अकबर पंजाब में था एवं दिल्ली का सिंहासन खाली था। उसकी सुरक्षा का जिम्मा एक मुग़ल सूबेदार तारदी बेग पर था। इस परिस्थिति में आदिल शाह सूर ने हेमू को एक बड़ी सेना के साथ आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार करने का आदेश दिया। हेमू ने ग्वालियर से आगरा की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। आगरा के मुग़ल सूबेदार इस्कंदर खां उज़्बेक ने हेमू की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना बेकार समझा और वह भागकर दिल्ली चला गया। आगरा पर अधिकार करने के पश्चात हेमू दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली के मुग़ल सूबेदार तारदी बेग ने किले से निकलकर हेमू का मुकाबला किया, परंतु तारदी बेग की हार हुई और वह किले को छोड़कर अकबर के पास पंजाब भाग गया। संभल का मुग़ल सूबेदार अली कुली खां हेमू की सेना के डर से पंजाब की ओर भाग गया। इस प्रकार दिल्ली, आगरा और संभल का संपूर्ण क्षेत्र हेमू के अधिकार में चला गया। अब हेमू ने आदिल शाह सूर की अयोग्यता एवं विलासी होने के कारण उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हेमू ने दिल्ली पहुंचकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया एवं हिंदू राजा के रूप में छत्र धारण कर अपना राज तिलक कराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं अपने नाम के सिक्के चलवाए और राज्य के सूबों में सूबेदार नियुक्त किए। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह भारत का 14वां शासक था। इस समय मुग़लों की स्थिति अत्यंत दुर्बल थी और अनेक मुग़ल सूबेदारों ने अकबर को काबुल की ओर कूच करने की सलाह दी, परंतु अकबर एवं बैरम खां ने इसे स्वीकार नहीं किया और पंजाब की सुरक्षा का प्रबंध करके मुग़ल सेना ने दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। सर हिंद के निकट तारदी बेग, इस्कंदर खां उज़्बेक और अली कुली खां अकबर से मिले। इस अवसर पर मुग़ल सेनापति बैरम खां ने चुपके से गोपनीय रूप से मुग़ल सरदार तारदी बेग की हत्या करा दी। बाद में अकबर को इसकी सूचना दी। इतिहासकार अबुल फजल यह कहते हैं कि बैरम खां ने तारदी बेग की हत्या इस कारण कराई कि वह भी राज्य के पुराने सरदारों में से एक योग्य और प्रभावशाली सरदार था और बैरम खां का प्रतिद्वंदी हो सकता था, परंतु इस अवसर पर उसकी हत्या किया जाना मुग़ल भगोड़ों को सबक देने, मुग़ल सेना के आत्मबल को बढ़ाने और उन सलाहकारों की आवाज़ को समाप्त करने के लिए आवश्यक था जो अकबर को काबुल जाने की सलाह दे रहे थे। इस कारण यह कार्य एक हत्या होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से उचित थी। हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 30,000 की घुड़सवार सेना, 500 हाथी एवं तोपखाने के साथ मुग़ल बादशाह अकबर पर आक्रमण करने के लिए पानीपत की ओर बढ़ना आरंभ किया। दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 मील थी। उसने अपने तोपखाने को अपने आगे साधारण सैनिकों की सुरक्षा में पहले भेज दिया था। यह उसकी एक गलती थी। मुग़ल सरदार अली कुली खां के नेतृत्व में मुग़लों के आगे चल रहे दल ने
तोपखाने पर अत्याचार करके हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्थिति कमज़ोर कर दी, लेकिन हेमू ने इसकी परवाह न कर बिना तोपखाने के पानीपत की ओर बढ़ना जारी रखा। अकबर की मुगल सेना, जिसमें 20,000 घुड़सवार, तीरंदाज एवं तोपखाना था, भी पानीपत की ओर बढ़ रही थी। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर नामा में लिखा है कि पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाएं आमने सामने आ गई। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मुगल सेनापति बैरम खां ने अकबर को युद्ध से दूर शिविर में रख दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगल इतिहासकार अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना की व्यूह रचना इस प्रकार थी। सबसे आगे 500 हाथी थे, जिनकी सूंड में तलवार एवं बर्छी लगी हुई थी। इन पर हथियारबंद सैनिक तैनात थे। हाथियों के पीछे घुड़सवार सैनिक एवं पैदल सैनिक थे एवं हेमू सेना के मध्य हाथी पर बिना सिर पर कवच धारण किए हुए सेना का संचालन कर रहा था। इधर मुगल सेना में मुगल सेनापति बैरम खां के नेतृत्व में इस प्रकार की सेना के आगे तैनाती की थी। सबसे आगे तोपखाना, फिर तुर्की घुड़सवार सैनिक एवं उसके पीछे घोड़ों पर बैठे तीरंदाज थे। उनके पीछे पैदल सैनिक थे। स्वयं बैरम खां मुगल सेना के मध्य में था और मुगल सेना का संचालन कर रहा था। 5 नवंबर 1526 ईस्वी को प्रातःकाल को पानीपत के मैदान में हेमचंद्र विक्रमादित्य का मुगलों से युद्ध प्रारंभ हो गया। हेमू ने अपने हाथियों को युद्ध में सर्वप्रथम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी मुगल सेना की तोपों ने गोलाबारी प्रारंभ कर दी, जिससे हाथी विचलित होकर भागने लगे। तभी हेमू ने राजपूत एवं अफगान घुड़सवार सैनिकों के दल द्वारा मुगल सेना पर दाहिने एवं बाईं दिशा से मुगलों पर भीषण हमला कर दिया, जिससे कि मुगल सेना में खलबली मच गई। अब मुगल सेनापति बैरम खां ने मुगल घुड़सवारों को हेमू के हाथियों पर बैठे हुए सैनिकों पर सामने से हमला न करते हुए हाथियों के बगल से हमला करने के निर्देश दिए, जिससे कि हाथी पर बैठे हेमू के सैनिक मारे जाने लगे। इस समय हेमू सेना के मध्य हाथी पर सवार था तथा सेना का उत्साह बढ़ा रहा था। युद्ध में अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए मुगल सेनापति बैरम खां तुर्की तीरंदाज घुड़सवारों को आगे लाया एवं हेमू, जो कि सेना के मध्य में हाथी पर सवार था, उस पर निशाना लगाने का आदेश दिया। फलस्वरूप हेमू की आंख में एक तीर लगा। हेमू ने अपने हाथों से उस तीर को निकाल दिया एवं पहले की तरह से युद्ध का संचालन करने लगा। इस समय उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और वह कुछ समय पश्चात मूर्छित होकर हाथी के हौदे में गिर पड़ा। उसके महावत ने उसे सुरक्षित ले जाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा और मुगल सेना द्वारा हेमू को बंदी बना लिया गया एवं उसके शरीर को जंजीरों से कैद कर लिया गया। हेमू की सेना ने जब हाथी पर हेमू को नहीं देखा तो वह भी इधर उधर भाग गई। खून से लथपथ और जंजीर से जकड़ा हुआ हेमू को अकबर के समक्ष ले जाया गया। मुगल सेनापति बैरम खां ने मुगल बादशाह अकबर को हेमू का सिर काटने के लिए कहा। अकबर ने अपनी तलवार से हेमू के सिर तक ले जाकर केवल छुआ और वापस अपनी म्यान में रख ली। तभी मुगल सेनापति बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमू का सिर काट दिया। इस तरह हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की पानीपत के मैदान में पराजय हो गई और वह युद्ध में मारा गया। हेमू के युद्ध में हारने के 2 मुख्य कारण थे। उसका तोपखाने पर मुगलों का कब्जा हो जाना, उसका युद्ध में सिर पर कवच न धारण करना, जिसके फलस्वरूप इसकी आंख में तीर लग गया और वह मूर्छित हो गया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में मुगलों के पक्ष में हो गया और विजयी रहे। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा है कि उसकी पराजय, हेमू की पराजय दुर्घटना थी और अकबर का विजय देवी संयोग। इस प्रकार हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का हिंदू साम्राज्य भारत में स्थापित करने का प्रयास असफल रहा। पूर्व में हिंदू साम्राज्य भारत में स्थापित करने का प्रयास मेवाड़ के शासक हिंदू राजा राणा सांगा के द्वारा 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में किया गया था, लेकिन वह भी असफल रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध जीतने के पश्चात मुगलों ने सरलता से दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार
कर लिया। हिंदू साम्राज्य बनाने का हेमू का स्वप्न सदैव के लिए ध्वस्त हो गया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।